कहाँ है तेरा पति? पति? अब क्यों इंस्पेक्टर साहब, कुछ ठीक ठाक तो है? अब कुछ किया है क्या उन्होंने? क्यों, तुम्हें नहीं पता अपने पति की हरकतों के बारे में? हैं? वो इंसान चलती फिरती लड़कियों को छेड़ता रहता है। ये बेचारी, इसको भी छेड़ा उसने, और इसने पुलिस कंप्लेंट कर दी है उसके खिलाफ। बुलाओ उसे। इंस्पेक्टर साहब थोड़ा धीरे से बोलिए, ये सोसाइटी है। अगर सोसाइटी में किसी को ये पता चलेगा हमारे घर पे पुलिस आई है तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी, हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। और मेरे पति कल शाम से बाहर गए हुए हैं, जैसे वो आएंगे मैं उनको बोल दूंगी कि वो आपसे मिले। इसके बाद सुनो, ये बेचारी इज्जत है? पूरी सोसाइटी में इज्जत है। सर जी धीरे से बोलो, हमारी बदनामी हो जाएगी। अरे मुझे यूं बता, जब तेरा पति सड़कों पर लड़की छेड़ता फिर रहा, जब कहाँ गई तुम्हारी इज्जत है? वो हर लड़की को छेड़ता फिर रहा, कहीं कहीं हाथ लगा रहा, जब इज्जत नहीं दिख रही तुम्हें? अगर तुझे अपनी इज्जत की परवाह होती तो तू अपने पति को संभाल के रखती, उसे अपने पल्लू से बांध के रखती। अगर तेरा पति कहीं बाहर मुंह मार रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं पत्नी की गलती है। अगर तुम अपने पति से 2-4 दिन में बोलती बतलाती रहती ना, तो वो बाहर जाके मुंह ना मारता। अरे एक और बात सुन लो मैडम जी, जब तक तुम्हारा पति नहीं आता तुम हमारे साथ चलोगी थाने में और वहीं रहोगी। अरे क्या बात होगी, कौन है? चिराग, पुलिस आई है। पुलिस? क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? बात तो पता लग जाएगी क्या हुई। चल थाने। अरे इसे देख, कितनी भोली बन रही थी, अंदर छुपा रखा कसम। और बता रही शाम से वो गायब है, पता नहीं कहाँ गए, आएंगे तो मैं बता दूंगी। और हाँ भाई, तू आ, तेरे को तो थाने में ही ठीक करूंगा मैं। लड़कियों को छेड़ा है तू, हैं? आजा चल। इंस्पेक्टर साहब, बहन जी प्लीज माफ कर दो इन्हें, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आगे से ये ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। देखो बहन जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ, क्योंकि मैंने ये मामला जीडी में चढ़ा दिया था। अब आप एक काम करना, इनकी जमानत करवा लेना। जमानत? साहब आप इस बात को यहीं रफा दफा कर लो, और 2 दिन की तो सरकारी छुट्टी है, और उसके बाद संडे सैटरडे है, तो कोर्ट तो 6-7 दिन में खुलेगा। साहब प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप इस बात को यहीं ख़त्म कर लो। देखिए मैडम जी, अब कुछ नहीं हो सकता। आप एक काम करना, इनके 2-4 जोड़ी कपड़े और कंबल वगैरह भिजवा देना थाने में। साहब हम तो दोनों ही रहते हैं यहाँ पर, मैं किसके हाथ कपड़े और कंबल भिजवाऊंगी? अच्छा ठीक है, इसके कपड़े दो। थाने में कोई कंबल वंबल पड़ा होगा, मैं दे दूंगा इसे। अब जल्दी जाओ, लेट ना करो, जल्दी जाओ। ठीक है साहब, मैं ला कर देती हूँ। ये लो इंस्पेक्टर साहब। इसे दो, पकड़े। चलो चले। और हाँ, तुझे लोंडिया छेड़नी सिखा दूंगा थाने में, कि लोंडिया कैसे छेड़ी जा। सबसे राखी बंधवाता फिरेगा तू। चल। ओ भैया, मजा आ गया। ले बेटा। अब त्यागी जी, निकालो मेरे 2000 रुपये। और मैंने आपसे कहा था, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, मैंने कहा था कि आपका बैग पैक करके आपकी बहू ही देगी, और देखो वही हुआ। अब जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को लेके 3-4 दिन मौज करो। लाओ पैसे निकालो। क्या गिन रहे हो? अरे मैं तो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ दूं। क्या तुम 10-20 हजार रुपए दे सकते मेरे लिए? ये लो, तुम सारे रखो। हमारा तो कुछ नहीं, हमसे बड़ा रिस्क तो इनका था। इन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया, हमारे लिए अपनी नौकरी दांव पे लगा दी। चलो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम चलते हैं। अगर कोई बात होगी तो संभाल लेना। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो त्यागी जी, आप जाओ आराम से एंजॉय करो। भाभी जी की कोई भी बात होगी मैं अपने आप संभाल लूंगा। एंजॉय जॉय 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 जॉय। ले बेटा, दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया। आके दुनिया में भी अगर